नमस्कार साथियों, सीबी क्रिएटिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आईटीआई में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, पूरा विस्तार से बताया था। लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर इस ट्रेड में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उस ट्रेड में कितने सब्जेक्ट होते हैं। मतलब कि वो जिनके अलग-अलग ट्रेड थे, अपने ट्रेड के अनुसार वो कमेंट कर रहे हैं। जैसे किसी का टर्नर है, किसी का फिटर है, किसी मशीनिस्ट है, किसी का इलेक्ट्रीशियन है, किसी का बिल्डर है, किसी का कोपा है, किसी का कुछ ट्रेड है। तो वो अपने अलग-अलग ट्रेड के अनुसार कमेंट कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में इस ट्रेड में कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन से पेपर होंगे, पूरा विस्तार से बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जो आईटीआई में जो ट्रेड होते हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है और इसमें कितने-कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का होता है, कौन सा पेपर ऑफलाइन होता है, कौन सा ऑनलाइन होता है, पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि जो है इस ट्रेड में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है और कौन से ऑफलाइन, कौन से ऑनलाइन होते हैं। तो चलिए पूरा विस्तार से आपको समझा देते हैं कि कौन से मतलब कि आपके जो ट्रेड होते हैं यहाँ पे, वो कौन से ट्रेड में कौन सा सब्जेक्ट होते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में। हम लोग यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ़ अभी इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बात इसमें आपके इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, फिटर है, बिल्डर है। ये सब जो है इसमें इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। तो इनसे जो पॉपुलर होते हैं, ये ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। तो हम इनके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि नॉन इंजीनियरिंग आपका ट्रेड मिला है और आप जो है इसके सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज की वीडियो हमारा है आईटीआई में इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, बिल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, इनमें सब्जेक्ट में कौन-कौन से पेपर होते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, पूरा जो है विस्तार से आपको बता देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये है उन सब्जेक्टों की लिस्ट जिसके आप बारे में जानना चाह रहे थे। आपके सामने ये है, ये सब देख सकते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बात करें, चाहे आपका 1 ईयर का हो, चाहे 2 ईयर का हो। इसमें आपका सबसे पहले एक थ्योरी का बुक होता है, दूसरा एक प्रैक्टिकल का बुक होगा। अगर आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, बिल्डर है, कुछ भी हो, आप एक ही थ्योरी का बुक होगा और उसी थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का बुक होगा। इसके बाद आपका अलग से एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का बुक होता है, जिसमें क्लास 10th लेवल का थोड़ा-सा मैथ और थोड़ा-सा साइंस होता है बेसिक लेवल का। इसके बाद इंजीनियरिंग ट्रेड ये अलग से आपका बुक होता है, जिसमें आपको किसी भी जॉब की ड्राइंग बनानी होती है और उस ड्राइंग के अनुसार आपको उस पे कार्य करना होता है वर्कशॉप में। इसके बाद 5वां जो सब्जेक्ट होता है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। इसमें थोड़ा-सा इंग्लिश होता है, थोड़ा-सा रोज़गार युक्त कौशल कुछ बातें होती हैं इसमें, कुछ कम्युनिकेशन इससे संबंधित कुछ इसमें टॉपिक होते हैं, आपको इसमें समझना होता है। किसी व्यवसाय संबंध में लग कोई काम होते हैं, वो कैसे आपको उसमें आपको इस कैसे कैसे बनाना होता है, पूरा विस्तार से उसमें व्यवसाय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये 5 पेपर होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं और इन्हीं पाँचों सब्जेक्ट का पेपर होता है। अब समझते हैं कितने नंबर का पेपर होता है, फिर समझ लेते हैं फिर कौन से ऑफ़लाइन, कौन से ऑनलाइन होते हैं। पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपके स्क्रीन सामने दिखाई दे रहा है कि थ्योरी की बात करें तो थ्योरी जो होता है वो 100 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल 250 नंबर का होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ड्राइंग और जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये जो है तीनों 50-50 नंबर के होते हैं। यहाँ पे आपके ये पासिंग मार्क है, 100 में से 33 लाना होता है इसमें और प्रैक्टिकल में 150 लाना होता है, इसमें 17-17 नंबर आपको लाने होते हैं। तो ये तो आपके पासिंग मार्क्स है और ये आपके पूर्णांक हैं। लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे तो पूर्णांक ये आपका लगभग ही आता है, लगभग क्या है 500 आएगा। लेकिन आपका जो पेपर होता है वो 700, पूरा आपको 700 जो पूर्णांक होता है वो 700 का होता है। तो 200 क्या है उसको भी आपको समझा देते हैं 200 नंबर कहाँ से आएगा। अगर 200 की बात करें तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जिसे एक असाइनमेंट का होता है पेपर जिसे सेशनल बोला जाता है, ये हर मंथली टेस्ट होता है। उस टेस्ट के आधार पर या बहुत सारे कॉलेज में टेस्ट नहीं होते तो वहाँ पे जो है आपके फाइल के आधार पर, आपके अटेंडेंस के आधार पर, आपके जो है वर्कशॉप में काम करने के आधार पे, तो उसके आधार पे आपका एक सेशनल तैयार किया जाता है और सेशनल जो होता है वो 200 नंबर का होता है। इसमें आपको 120 नंबर लाना होता है जो कि कॉलेज की तरफ से मिलता है। आपको मज़ेदार की बात बता दें कि यहाँ पे प्रैक्टिकल जो होती है ये आपको कॉलेज की तरफ से नंबर मिलता है और 200 नंबर जो सेशनल का असाइनमेंट का पेपर होता है, पेपर क्या होता है आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, ये भी 200 नंबर 200 होता है।
ये दोनों को मिलाया तो आपको 450 नंबर का जो आपको विद्यालय से ही मतलब कि कॉलेज से आपको मिल जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से आपको जो 450 नंबर है ये आपको कॉलेज से ही मिलता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ से मिल जाता है। तो अपने कॉलेज में बनाए रखिए ताकि आपको 450 नंबर जो आपको कम से कम 450 में से 440 नंबर आपको मिल जाए। वहीं बात करें इसके जो है ऑफ़लाइन और ऑनलाइन की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें पूर्णांक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 700 पूर्णांक हो जाता है और आपको अगर पासिंग मार्क्स लाने तो 355 प्लस आपको लाना होता है, तब आप इसमें पास हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑफ़लाइन और ऑनलाइन की ही बात कर लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे ऑफ़लाइन की, सबसे पहले तो ऑफ़लाइन में आपके प्रैक्टिकल ये वाला, ये ऑफ़लाइन होता है। इसके बाद इंजन ड्राइंग का ये ऑफ़लाइन होता है। इसके बाद असाइनमेंट का पेपर ये भी ऑफ़लाइन होता है। ऑफ़लाइन क्या आपको दिया जाता है कॉलेज की तरफ से। तो ये आपका जो है 250 नंबर का ये प्रैक्टिकल और 50 नंबर का इंजन ड्राइंग और 200 नंबर का ये ऑफ़लाइन होते हैं। बाकी ये जो है आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है? मतलब कंप्यूटर पे आधारित होता पेपर होता है और इसके बाद जो है वर्कशॉप लोकेशन ये भी आपका सीबीटी आधारित होता है, ठीक है? और इसके बाद जो है एम्प्लॉयबिलिटी इसके लिए भी सीबीटी आधारित होता है, मतलब ऑनलाइन होता है। तो ये 3 पेपर जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं और जो है 3 पेपर जो होते हैं आपके जो है ऑफ़लाइन होते हैं। तो समझ सकते हैं कौन-कौन से पेपर होते हैं। थ्योरी का ऑफ़लाइन होता है, थ्योरी का ऑनलाइन होता है। वर्कशॉप का लोकेशन का साइंस जो है ये भी ऑनलाइन होता है, ये भी ऑनलाइन होता है और एम्प्लॉयबिलिटीज़ का ये भी ऑनलाइन होता है। इसमें प्रैक्टिकल का ये और इसके बाद इंजीनियरिंग का ये और इसके बाद ये जो है क्या होते हैं ऑफ़लाइन होते हैं, ठीक है? ये ऑफ़लाइन होते हैं। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई ऑफ़लाइन ऑनलाइन की। अब बताते हैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे, ये जितने सारे इंजीनियरिंग ट्रेड थे आपके, चाहे 1 ईयर को हों, चाहे 2 ईयर को हों, ये आपको सब्जेक्ट इसमें मिल जाते हैं। ये 5 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। छठवां जो होता है वो असाइनमेंट का, तो जो मैंने बताया था 200 नंबर का जो आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। तो इसके बाद अगर आपको जानकारी लेना है कि आपके नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड अगर मिले हैं, तो अगर आपको उस सब्जेक्ट की लिस्ट जानना है तो आप कमेंट करिए, आपको ज़रूर उसके बारे में बताया जाएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।